बहुत कम देखने को मिलता है कि इंद्रदेव की मूर्ति कहीं हो, और मूर्ति के साथ साथ उनका सिंहासन और उनका मंदिर ऐसा बना हुआ है जैसे इंद्र के आसन के समान ही है। जैसा पौराणिक कथाओं में सुना और वर्णित है, उसी अनुसार उनकी स्थापना यहाँ हुई है उस मंदिर में। मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश को लेकर अनोखी मान्यता देखने को मिलती है जो आपने कभी देखी नहीं होगी। दरअसल बारिश नहीं होने से ग्रामीणों को लगता है कि इंद्रदेव नाराज है, इसलिए वे इंद्रदेव को ही सजा दे रहे हैं और उनकी मूर्ति को मिट्टी में लपेट देते हैं और जब बारिश होगी तभी मिट्टी धुलेगी। बैतूल में इस वर्षा काल में बारिश शुरू नहीं हुई जिससे जमीन सूख गई है और उसने दरार पड़ने लगी है। इससे हर तरफ चिंता और बेचैनी का आलम है। बारिश की बेरुखी ने खासतौर पर किसानों के माथे पर बल ला दिया है। यही वजह है कि बारिश न होने से परेशान लोग अब अपने अपने तरीकों से इंद्रदेव को मनाने में लगे हैं। बैतूल के आसाड़ी गांव में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ इंद्रदेव को सजा दे रहे हैं। आदिवासी ग्रामीणों ने इंद्र की प्रतिमा को मिट्टी में लपेट दी है। अर्धनग्न होकर बच्चे से कराए गए इस टोटके से आदिवासियों को उम्मीद है कि सांस लेने में दिक्कत होने पर इंद्र पानी की वर्षा देंगे। आइए जानते हैं पानी के लिए बेजार ग्रामीण आदिवासियों का यह अजूबा रस्म आखिर है क्या। मरता क्या नहीं करता, इस कहावत की बानगी आप बैतूल के आदिवासी गांव असाड़ी में देख सकते हैं। अपने हाथों से मिट्टी लगा रहे ये नाबालिग बच्चे कोई मकान नहीं बना रहे हैं बल्कि भगवान इंद्रदेव को मिट्टी में लपेट रहे हैं। ये बारिश ना होने से परेशान लोगों ने अपने पुरखों का यह तरीका अपनाया है। मान्यता है कि रूठे इंद्रदेव को ही मिट्टी में लपेट दिया जाए तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी तो वह खुद ब खुद बारिश करेंगे जिससे उनकी मिट्टी धुल जाएगी। आपको बता दें कि ग्रामीण जिस स्थान पर यह अनुष्ठान कर रहे हैं वहां के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए भागते समय इसी स्थान से गुजरे थे, जहां एक पत्थर पर अब भी भगवान शिव के पैर और भस्मासुर के घोड़े के पैरों के निशान हैं। क्या नाम है आपका? माली सिंह उइके, भूतपूर्व सरपंच। माली जी बताइए कि किस तरह के यहाँ की मान्यता है और किस तरीके से ये जो कार्यक्रम किया जाता है? यहाँ की मान्यता पुराने काल से चली आई। हमारे पूर्वज जो गांव के बुजुर्ग जो थे उनका ही सीख हम भी अब जो करते हैं और वही मान्यता जो जैसे करते थे वैसे हम भी करते आ रहे हैं। और ये जब भी हमारे गांव में ऐसा सूखा पड़ा, हमारी फसल जो है सूखने लगती है तो हम लोग यहाँ सब गांव के लोग मीटिंग करते हैं गांव में और गांव का भूमिका को बुला के और फिर यहाँ वो जो छबाने के काम जो करते हैं, जो छोटी बच्चियाँ और बच्चे को वो मतलब बिना कपड़े के वो फिर वो भूमिका करवाता है और उनसे कुछ मांगते हैं कि भाई हमारा फसल सूख रहा और पानी हमें चाहिए और आपको हम जो भी प्रसादी के रूप में देंगे, ऐसा कह के और उससे मन्नत मांगते हैं। पूरा होता है? हाँ, पूरा होता है और फिर जो पानी आ जाता है वो खुद ही फिर अपना शरीर साफ हो जाता है। तब फिर हम लोग गांव के फिर वो चंदा करके और उसका जो मन्नत जो हमने किए हैं और वो फिर हम देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश विके, जनपद सदस्य। महेश जी बताइए कितने वर्षों से यहाँ पर ये जो प्रोग्राम किया जाता है? हाँ, मैं तो जब से मैं होश में आया हूँ, जब से देखते आ रहा हूँ कि जब भी समस्या आ जाती है, मतलब हम फसल बो देते हैं, उसके बाद पानी नहीं गिरता है, फिर वो सभी गांव के लोग मिल के यहाँ आते हैं और वो एक देव है, मिट्टी से उनको छाप देते हैं और कुछ मन्नत मांग कर देते हैं। और वो जो बच्चे छापने वाले हैं वो छोटे और नाबालिग बच्चे रहते हैं, वो नग्न होकर और मिट्टी की छपाई करते हैं और उसके बाद फिर ये 24 घंटे का अखंड हमारा चलता है। सभी लोग यहाँ गांव के बारी बारी से अखंड जाप करते रहते हैं और 24 घंटे बाद फिर हम विधिवत पूजा कर कुरा के और फिर समापन प्रसादी के रूप में सब वितरण करके समापन करते हैं। मेरा नाम विश्वनाथ शुक्ला है, कृषक असाड़ी का निवासी हूँ।
बताइए कि क्या यहाँ पे मान्यता है, किस तरीके ये से हमारे गांव का बहुत प्राचीन स्थल है, धार्मिक है। यहाँ की मान्यताएं तो वर्षों से हैं, मतलब हमारी पीढ़ियों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। यहाँ सबसे शुरुआती मान्यता जो रही वो ये रही कि जब शिव जी के पीछे भस्मासुर भागे थे उनके ऊपर हाथ रखने के लिए, तो शिव जी के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं वो स्थान उनके बनते चले गए। यहाँ नाग देवता की एक मूर्ति निकली है, ऐसी उनकी भी मान्यता रही है कि वो प्रतिवर्ष एक परिक्रमा वो लगाते थे। ऐसी उतनी 3 गुंडी बन गई। जब वो उनको परिक्रमा लगाते किसी ने देख लिया तो ये कहा गया कि उन्होंने परिक्रमा करना बंद कर दिया। तो यहाँ नागदेव का भी एक मंदिर है और शंकर जी का स्थल ही है, तो उनकी पिंडी है यहाँ पे। उसी के साथ साथ यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है कि इंद्रदेव की मूर्ति कहीं हो, और मूर्ति के साथ साथ उनका सिंहासन और उनका मंदिर ऐसा बना हुआ है जैसे इंद्र के आसन के समान ही है। जैसा पौराणिक कथाओं में सुना और वर्णित है, उसी अनुसार उनकी स्थापना यहाँ हुई है उस मंदिर में। और जब भी ऐसे किसी समय में वर्षा नहीं होती है तो वर्षा की प्राप्ति के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनको मनाने के लिए यहाँ जो बाल साधु होते हैं, उन्हें छोटे छोटे बच्चों को साधु बनाया जाता है। कपड़े उतार के उनको साधु के वेश में किया जाता है, भस्म लगा के, भभूति लगा के। वे बच्चे उन मूर्ति को मिट्टी से छाप देते हैं। उसके बाद हनुमान जी का मंदिर यहीं बाजू में है। हनुमान जी की मूर्ति के चारों तरफ 24 घंटे की एक परिक्रमा राम जब से होती है। 24 घंटे के पश्चात यहाँ हवन पूजन किया जाता है, उसके बाद भंडारा किया जाता है। सभी गांववासी आकर के यहाँ राम जी का नाम लेते हैं। और 24 घंटे के बाद हम लोगों ने अक्सर ये देखा है कि यहाँ से जब वापस गांव की ओर जाते हैं या उसके पहले ही वर्षा शुरू हो जाती है। और ये कब से चली आ रही है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। पहले यहाँ हनुमान जी का मंदिर नहीं था, बाद में धीरे धीरे सभी गांव वालों के सहयोग से धर्म प्रेमी बंधुओं ने यहाँ मंदिर बनवाया और उसमें बहुत से लोगों का योगदान भी रहा। आज आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये आयोजन होने लग गया धीरे धीरे। कई लोग आते हैं, अभी भी यहाँ गाँव के बाहर के भी कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं, और इसका हमेशा फल मिला है। जो भी यहाँ मतलब जब किया गया है, एक्का किया जाता है, इसको एक्का का नाम दिया गया है। गांव वाले इसको हनुमान जी के एक्का के रूप में याद करते हैं। और इंद्रदेव की जो मूर्ति है उस पर जो छबाई होती है वो बाद में सहने सहने वर्षा के रूप में ही वो मिट्टी वर्षा के साथ साथ बह के निकल जाती है।